चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए गांधीयन इकोनॉमिक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट वाज कॉइन्ड बाय समबडी कॉल्ड जेसी कुमाराप्पा, क्लोज सपोर्टर ऑफ गांधी। So Kumarappa worked for the Planning Commission of India and the Indian National Congress to develop national policies for agriculture and rural development। अब देखिए इनका रोल यहीं तक सीमित क्यों रह गया? The reason being Gandhi ji was more keen towards the rural development and moreover the agriculture development of the economy। इसलिए जो इनका मेन पार्टिसिपेशन रहा देश की डेवलपमेंट में या प्लानिंग के अंदर वो मेनली आपका एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के केस में था। ठीक है। Now if you talk about Kumarappa, he was a scholar person, big scholar he was, because he was a person who studied economics and chartered accountancy in Britain in 1919। In 1928, he traveled to United States to obtain degrees in economics and business administration, from the Columbia University, and there is a university called Syracuse University। Okay, तो काफी पढ़े लिखे आदमी थे। अब देखिए आपको मैं गांधीयन इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूँ कि गांधी जी क्या कहते थे और जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स आज के टाइम में हम फॉलो करते हैं वो क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहली बात ये जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं जिसमें एडम स्मिथ का नाम हमेशा लिया जाता है, और मान के चलिए एडम स्मिथ को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 2019-20 आया था उसके बारे में बहुत कुछ मेंशन किया था। इनफैक्ट जो 1920 का इकोनॉमिक सर्वे था वो पूरा का पूरा हमारा बेस था एडम स्मिथ की थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, सो देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिम इन द नेम ऑफ इनविजिबल हैंड। ओके, इनविजिबल हैंड यानी कि ऐसे हाथ जो अदृश्य हैं, उनका कहना था। अब देखिए एडम स्मिथ की थ्योरी कहती क्या है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर? ह्यूमन बीइंग एज अ रैशनल एक्टर ऑलवेज सीकिंग टू मैक्सिमाइज मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट दैट अंडरलाइज क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकिंग। यानी कि हर इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, इफ आई नीड समथिंग, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। ओके, अगर मुझे कुछ चाहिए एज ए माई नीड, नीड इज व्हाट? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, यू कैन से द बेसिक थिंग्स इन लाइफ दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज आई एम डिमांडिंग इट। तो कहीं ना कहीं जब मैंने कुछ मांग करी, मैंने कुछ नीड, मेरी जो नीड्स हैं विच इज बेसिकली कॉमन टू एवरीवन, देन ऑटोमेटिकली यू कैन सोसाइटी विल डेवलप इट, क्योंकि सभी मांग रहे हैं तो सभी उस चीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड वांट इज समथिंग विच इज बेसिकली कम्स आफ्टर नीड। मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, वट एवर थिंग्स आई वॉन्ट। ओके, सो व्हेन आई वॉन्ट समथिंग, somehow we people are discussing about it। यार मुझे ना इस चीज की बहुत जरूरत है, मुझे ना ये चीज बहुत पसंद है, क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कभी कुछ ऐसा बन सकता है? ठीक है, वी पीपल आर बेसिकली डिस्कसिंग इन दिस वे। सो व्हेन पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट देयर वांट, देन एज वी हैव रिसोर्सेज कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो मार्केट में, इकोनॉमी में हम में और आप में से ही कोई एक होता है। ठीक है, so they basically kind of try to fulfill your want with the help of the things that you're being asking for। तो कहीं ना कहीं वो इनविजिबल हैं और जो उसके हाथ हैं दैट इज नॉट बीइंग नोन टू ही, दैट हु आर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर गोइंग टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, आवर वांट। गेटिंग? तो मार्केट के जो इनविजिबल हैंड होते हैं वो बेसिकली हमारी वांट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जब ऐसा होगा तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगी, चीजें बढ़ेंगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि देखिए हमें नहीं पता होता है कि ये जो सामान आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो द पर्सन बिहाइंड इट। लाइक नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट आईफोन की आईफोन जैसी चीज आएगी, क्योंकि देखिए कभी फोन जैसी चीजें के कॉन्सेप्ट ये होते थे कि कभी हमें ऐसी चीज आएंगी जिनसे हम बैठे बैठे कहीं दूर बात कर पाएंगे। द पीपल यूज्ड टू थिंक। But the point is what, as we want this particular thing, in the upcoming time, so people decided to simply bring a research on that, and that's why they are being able to provide it। तो यानी कि जो मेरे सेल्फ इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करने के लिए मार्केट हमेशा तत्पर रहती है काम करने के लिए। ओके, सो पॉइंट इज व्हाट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अगर आप पूरा करेंगे देन सर्टेनली कैन से यू विल बी एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो जो इनविजिबल हैंड वाला कॉन्सेप्ट था, there was a book written by Adam Smith in the name of Wealth of the Nation,
दैट वाज बेसिकली गिवन देयर। तो इकोनॉमिक सर्वे 1920 में क्या दिया गया था वो मैं भी आपको इस स्लाइड के बाद दिखाऊंगा। अब देखिए जो वेस्टर्न इकोनॉमिक थॉट है दैट हैज आल्सो बीन काइंड ऑफ अ सेम थिंग, बिकॉज व्हाट दे आर बीइंग टॉकिंग अबाउट, दे आर सेइंग दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स इन द कंट्री, यानी कि जो हमारी वांट है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। आज मैं टीवी मांग रहा हूँ, कल फ्रिज मांग रहा हूँ, फिर एसी मांग रहा हूँ, फिर कार मांग रहा हूँ, फिर हेलीकॉप्टर मांग रहा हूँ, फिर एरोप्लेन मांग रहा हूँ, फिर मैं आई एम आस्किंग फॉर अ रॉकेट टू सिंपली गो इन द स्पेस ऑल्सो। सो पॉइंट इज व्हाट, आपकी जो वांट्स है वो मल्टीप्लाई होती रहती है, जिससे कि वेल्थ आपकी क्रिएट होती रहती है। दैट इज व्हाट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो पॉइंट इज व्हाट, टू मीट द डिमांड the people tend to supply, and that supply is basically invisible to us, that who all are basically supplying and how these people are being able to know कि that is what we want in case of our requirements, in case of our wants. अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे 1920 में आपको अगर याद हो तो पहला ही चैप्टर जो हमारा था इकोनॉमिक सर्वे का तो वो था वेल्थ क्रिएशन, द इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट। यानी कि बिजनेसमैन का जो हाथ है अगर उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, ओके, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू सेड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, कि जो मार्केट है, जो इनविजिबल हैंड है, अगर उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए देन यू कैन से वी विल बी एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ वेल्थ टू द नेशन। दैट इज व्हाट दे प्रोवाइडेड एंड दैट्स व्हाट दे प्रोवाइडेड। वी नीड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू न्यू एंट्रेंट्स, enable fair competition and ease doing business, ठीक, eliminate policies that undermines market through government intervention even where it is not necessary, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन कम से कम करी जाए। enable trade for job creation for sure, efficiency scale up banking sector to the proportionate to the size of the country, that is what they provided as a part of government's trust that they want to build. Are you getting what I'm trying to say now? With this, they provided introducing the idea of trust as a public good that gets enhanced with greater use. The service suggests that the policies must empower transparency and effective enforcement using data and technology to enhance this public good. देखिए कहा तो 1920 में था, पर 2021 में कोविड आ गया, तो जो ट्रस्ट वाली बात है और जो इनविजिबल वाली हैंड वाली बात है, अब वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पे भी आपको रिफ्लेक्ट होती नहीं दिखेगी। यानी कि पुरानी चीजों को हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ ट्रू because that time situation was different, and why this particular thing was given by government of an economic survey of 1920, the reason is the GDP growth rate was continuously going down in our country. उसके बारे में मैंने बहुत डिस्कशन करी, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी हैं जहां पे आपको पता लगेगा दैट हाउ दिस बेसिकली इनविजिबल हैंड्स आर वर्किंग। ठीक, चलिए, ये तो है जी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो आज हम रियलिटी में फॉलो करते हैं। एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, कीन साहब के द्वारा दिया गया, अमर्त्य सेन साहब के द्वारा, सो मेनी इकोनॉमिस्ट वी हैव एट अ ग्लोबल लेवल हु गिव डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट जब हम गांधी की थॉट्स की बात करते हैं तो देखिए गांधी जी ने क्या बोला था। देखिए गांधी जी की थॉट्स ना बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही यूनिक थी। उनका कहना था कि इंसान के पास उतना ही होना चाहिए जिससे कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए, बिकॉज व्हेन यू हैव मोर देन द नीड्स यू हैव, what if you have more amount of wealth in comparison to what your needs required, then you can say it will create a problem. और देखिए आने वाली डिस्कशन में आपको ये सब दिखेगा। जैसे देखिए पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, गांधी felt that this was both unsustainable, that is what he's been talking about the modern economics thought, Adam Smith, and moreover the multiplication of wants. Gandhi felt that this was both unsustainable and devastating to the human spirit, क्योंकि देखिए जो हमारी वांट्स हैं वो एंडलेस हैं और उनका पूरा करने के लिए यू आर सिंपली गोइंग टू एग्जॉस्ट, आई वुड से बैडली एग्जॉस्ट द नेचुरल रिसोर्सेस। और आज के टाइम में देखिए वही हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियाँ गंदी हो गई हैं, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द वांट्स ऑफ पीपल, एंडलेस वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, his model by contrast aimed at fulfillment of needs including the need for meaning and community, यानी कि उनका कहना था कि अपने साथ साथ आपको कम्युनिटी को लेके चला। और आजकल के टाइम में जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो क्या कहती है, सेल्फ इंटरेस्ट इज द अटमोस्ट थिंग, यानी कि मेरे जो इंटरेस्ट है वो टॉप पे है, दैट इज व्हाट आई वांट टू सिंपली फुलफिल। बट ही सेड that you need to simply take care your
need, and that you need to simply also take the community with you. इसलिए देखिए गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह हुए, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट हुए, उनमें हमेशा आप देखेंगे देयर वाज अ मास मूवमेंट, there's a mass mobilization of people. Why? Because he was having this thinking that I want to simply mobilize the people. And who all were the supporters? The downtrodden, the poor people. ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी के थॉट्स को फॉलो करने वाले कोई बिजनेस टाइकून्स नहीं थे। जे.आर.डी. टाटा साहब थे जो उनसे काफी इन्फ्लुएंस थे, जो बिरला थे वो काफी इन्फ्लुएंस थे, सो मेनी पीपल वर काइंड ऑफ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड एंड दे आल्सो इन्वॉल्व्ड। जैसे गांधी जी एक बात बोलते थे कि जो लेबर है, you need to simply involve them as a part of your work. You're not supposed to use them as a part of the work. So when you simply kind of work together with the labor, then you will be able to provide a better industrial relation. तो देखिए आज भी देखेंगे टाटा ग्रुप की जो फिलॉसफी है काम करने की, कहीं ना कहीं टाटास आर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स इन केस ऑफ आर कैंड्रॉइड. ओके, व्हाई? बिकॉज दे फॉलोड द थॉट्स ऑफ द गांधी जी. ठीक है. अब इससे टाटा की मैं एक फिलॉसफी आपको बताऊं, दैट टाटा हार्डली फायर एनी पर्सन फ्रॉम द कंपनी. इवन देयर इज नो वर्क, दे विल सिंपली पुट द पर्सन ऑन द बेंच कि भैया कोई बात नहीं, आप बैठो, आपके लिए काम लाया जाएगा. बिकॉज उनका मानना है कि लेबर इज नॉट समथिंग यूज एंड थ्रो. जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो कंपनीज ने हजारों लाखों लोगों को जॉब से निकाला, but Tata company didn't even take a single person out of their job, because what they said कि these are the people which we want to work together. अगर आज हम लेबर की इज्जत नहीं करेंगे तो कल these people will not kind of work with us. ठीक है. इसके अलावा देखिए गांधी जी के थॉट्स देखिए. On returning from South Africa to India, when Gandhi received a letter asking for his participation in writing a World Charter of Human Rights, so he responded by saying that in my experience, it is far more important to have a Charter of Human Duties. ड्यूटीज देखिए यानी कि जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उनको पूरा करें, हमारे कर्तव्य क्या है? बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई दूसरा हर्ट हो, हम कुछ ऐसा ना करें जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो, हम एनवायरमेंट को खराब ना करें. ठीक है. दैट इज ऑल्सो बी गिवन एन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और आप जानते हैं जब ड्यूटीज की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, और जब आप किसी से पूछते हैं क्या तो ये ड्यूटीज के बारे में मालूम है, हार्डली. In fact, in my classes also, when I'm discussing about the duties, when I'm asking people, do you know that we have duties? They said, yes, we have in the Constitution of India. I'm saying, simply tell me 5. And I'm telling you 95% of the people in the classroom are not able to tell what are the exact duties we have. तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे, गांधी जी का मानना था कि अगर आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने राइट्स आप खुद जान जाएंगे. बिकॉज इफ यू नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स इन द सोसाइटी, then obviously you're going to create a society where the people are not required to know what their rights are, because everyone is living peacefully. Everyone is, living peacefully and nobody is exploiting the other. That is what his thoughts was. ठीक है. अब बात करते हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स की. तो 3 प्रिंसिपल्स हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स के. ठीक है. देखिए पहली बात, गांधी जी का मानना था कि हमें वी नीड टू गिव द ग्रेटेस्ट कंसिडरेशन टू द मेन रादर देन मनी. और मॉडर्न इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो चारों तरफ पैसों की तरफ इकोनॉमिक्स घूमती है. ये सबसे अमीर हो गया, इसकी वेल्थ सेकंड हाईएस्ट हो गई. जैसे आजकल मान के चलिए हमारे न्यूज में अदानी साहब के बारे में बहुत डिस्कशन होती है, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन, थर्ड रिचेस्ट पर्सन, द पीपल आर बीइंग रियली हैप्पी अबाउट इट. बट थिंक अबाउट इट कि उनके हाथ में जो वेल्थ है, वट एवर अमाउंट ऑफ वेल्थ द अदानी साहब इज हैविंग, वट एवर अमाउंट ऑफ वेल्थ अंबानी साहब, एंड वट एवर वेल्थ द पीपल आर हैविंग एट ए ग्लोबल लेवल, द रिचेस्ट पीपल, वट एवर देयर वेल्थ इज, वट एवर एग्जैक्ट. क्योंकि देखिए you need limited amount of money to simply fulfill your requirement. I'm not saying this is what we're not supposed to follow. We are following it. I'm just telling you that how Gandhi was different in his thought. Okay? So गांधी जी कहते थे कि अगर आप इंसान को अहमियत दें इसकी जगह मनी के लिए, then definitely you can say you will be able to bring a very good societal relationship. आप लोगों ने देखा होगा कि when the people were having lesser amount of money in case of our country, there was a good amount of community relation between the people. पड़ोसी पड़ोसी के काम आता था, सुख दुख में काम आता था. बट आज के टाइम में देखेंगे द पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ मनी विद देम, और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है मान के चलिए वो दूसरे को उतनी ही कम अहमियत देता है. यू मस्ट हैव सीन पीपल हु हैव बीन ड्राइविंग ऑन रोड इन द बिग कार्स, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द पुलिसमैन, दे आर थिंकिंग नथिंग टू देम इन केस ऑफ आवर कंट्री.
हार्डली उनको कुछ समझते हैं। जैसे भी मैं कुछ दिन पहले आपको एक गुड़गांव का इंस्टेंस बताता हूँ। अ पर्सन वाज इन अ मर्सिडीज कार, ही क्रॉस द रेड लाइट एंड देयर वाज अ पुलिसमैन, ही स्टॉप्ड हिज कार एंड यू वॉन्ट बिलीव ही वॉज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू हिट हिम टू सिंपली रन अवे एंड ही वाज लाइक तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट्स व्हाई यू कैन से पैसे को इतनी अहमियत दी जाती है कि लोग जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसे बड़ा समझते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव बिल्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एंड मोर ओवर, वट एवर कल्चर, वट एवर वैल्यूज वी आर सपोज टू इम्बाइब इन द पर्सन, दैट वी आर एक्चुअली फॉरगेटिंग। अब देखिए गांधी जी का जो पहला प्रिंसिपल था वो क्या था? दैट इट इज he give a special emphasis on plain living, which helps in cutting down your wants and being self-reliant. Accordingly, increasing consumer appetite is linked to animal appetite, which goes to the end of the earth in search of their satisfaction. जो अभी मैंने आपको मेंशन किया, वो गांधी जी का मानना था कि केवल अपनी, अब जैसे आप गांधी जी की थॉट्स के, गांधी जी की लिविंग के बारे में आप देखेंगे, जब गांधी जी की डेथ हुई, नॉट डेथ, यू कैन से व्हेन गांधी जी वाज किल्ड बाय समबडी, दैट टाइम व्हाट assets he was having, he was having the kind of assets, आप देखेंगे उनके पास कुछ बर्तन थे, एक दो तीन धोती थी, उनके पास जो अपना वो कपड़ा अपने शरीर को ढकने के लिए यूज करते थे, और देन देयर वाज अ स्मॉल हट ही वाज हैविंग, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन से व्हाटएवर अमाउंट ऑफ स्टिक्स ही वाज हैविंग, 2-3 स्टिक्स वाज देयर। अब देखिए यहीं पे अगर आप कंपैरिजन करें गांधी जी की लिविंग स्टैंडर्ड्स को, कंपेयर करके देखिए हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। When he was died, he also had few books, some amount of bank balance, very small amount of bank balance, I would say, and then you can say few clothes and the other thing. See, simple thinking, such a high living, and that person gave lot of things to our country. तो सोचिए, जो बंदा अपने से ज्यादा सोसाइटी के लिए सोचता है, सोच के देखिए वो कितना कुछ हमारे लिए करके जाता है। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था प्लेन लिविंग, अपनी नीड्स को पूरा करो, वॉन्ट्स इज गोइंग टू सिंपली फिनिश दिस वर्ल्ड। और आप देखिए वही हो रहा है आज, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। पीपल आर नॉट एबल टू, इवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू कैन से इन इंडिया, इन द नॉर्थ इंडिया, यू पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड आउटसाइड। व्हाई? जिस तरह से हमने अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए पहाड़ों को का पहाड़ों को काटा है, उनके रिसोर्सेज को खत्म किया है, मिनरल्स निकालने के लिए उनको छोटा करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल खत्म करते जा रहे हैं, आप देखिए पूरा बैलेंस बिगड़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द अर्थ ओनली। ओके, every time you can say people in the countries are being spending billions of dollars to simply have a discussion about this thing, but what exactly is being coming out? Hardly anything. ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने, आजकल आप जानते हैं कि हमेशा बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास बंगला है, तेरे पास हेलीकॉप्टर है, मोदी के पास, मोदी नहीं, व्हाट इज द नेम, ललित मोदी, जो एक आप जानते हैं साहब जो थे पहले, ललित मोदी हो गए, फिर उसके बाद और हमारे देश में माल्या की बात करें, फिर आप बात करें इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन कॉल्ड अदानी साहब हो गए, मुकेश अंबानी, एंटिला है, ये है वो है, पता नहीं 50 चीजें हैं। So people are today talking about standard of living, and that living is basically being shown by people what kind of assets they have. घर में चीजें पड़ी पड़ी खराब बर्बाद होती रहती हैं लोगों के पास, मान के चलिए द पीपल हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी विद देम, बट दे हार्डली यूजिंग इट। तो क्या है, जो वेल्थ है, इट्स नॉट बीइंग यूज्ड फॉर समवन्स यूज और रिक्वायरमेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, वन ऑफ माय फ्रेंड इन दिल्ली, ही इज हैविंग अ बिग हाउस इन एट अ प्लेस कॉल्ड सैनिक फार्म। सैनिक फार्म में उनका घर है। अब मान के चलिए घर में 12-12 नौकर हैं, रहने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ठीक, दीज पीपल आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ विद देम। साड़ियां लाते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लॉट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सामान पड़ा है, एक बार पहनने के बाद स्टोर में, बारिश हो रही है, पानी पड़ा है, ये है, सड़ गए हैं, कीड़े लग गए हैं, नथिंग, दे सिंपली थ्रोइंग इट अवे। दैट इज व्हाट एक्सेसिव वेल्थ लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो कपड़ा किसी गरीब के तन ढकने के लिए काम आ सकता है, बट क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देंगे तो हमेशा आप रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दैट इज समथिंग विच विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू एंड मोर ओवर फॉर द अदर ऑल्सो। Like as you can see, with the former merely states that material and physical standards of food, clothes, and housing, a high standard of life, on the other hand, could be attained only if
along with material advancement there was a serious attempt to imbibe cultural and spiritual values and qualities. यानी कि कल्चर जो हमारा है, जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, अगर वो सब हमारे अंदर इम्बाइब की जाए देन सर्टेनली यू कैन से वेस्टेज विल बी ऑलमोस्ट निल. जैसे एग्जांपल दो, हमारे इंडिया में मैरिज और एट एनी ग्लोबल इफ यू टॉक अबाउट मैरिज इज समथिंग वेयर इट इज अ यू नो two people are basically coming together to live a good life. But what happened? The people are being wasting huge amount of money only for the sake of showing that how big they are. You know, there is a lot of wasted of food in each and every marriage. हजारों किलो, I would say हजारों किलो खाना बर्बाद हो जाता है शादियों के अंदर. And the people have been spending huge amount of money. और दूसरी तरफ देखेंगे लोगों के पास खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है. Still India you can say is being performing really poor when it comes to the the global hunger index and the other. अफ्रीका में आज भी ऐसे देश हैं जहां पे इतनी गरीबी है कि लोग वहां पे कीड़े मकोड़े मच्छर खाते हैं. You won't believe. That is what the situation. That is what, because wealth has been concentrated in the hands of few people. वो जो इनविजिबल हैंड की बात कर रहा हूं, उन इनविजिबल हैंड्स के अंदर पैसा इकट्ठा हो गया. इसी वेल्थ को देखिए छुपाने के लिए लोग यहाँ का पैसा वहां, वहां का पैसा यहाँ, उन सब चीजों को यहाँ करते हैं. और फिर उनको रोकने के लिए, इफ यू रिमेंबर इन द यस्टरडेज लेक्चर वी टॉक अबाउट द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाती है उन सब चीजों को रोकने के लिए. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो गांधी जी का मानना था इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मेक पीपल कल्चरल काइंड ऑफ रिच, value rich people we need to bring. Okay, we need to have a society which is having more harmony, the people are living together. ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है गांधी जी की इकोनॉमिक्स के अंदर GDP ज्यादा नहीं होगा, बट शांति होगी, पीस होगा, फ्रेंडशिप होगी. ठीक है, द पीपल आर बीइंग लिविंग हैप्पीली देयर. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी's थॉट. देन सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट, गांधी जी का मानना था कि वी नीड टू मेक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस and locally oriented production. Like if you see the second thought, the second principle of Gandhian economic thought is small scale and locally oriented production, using local resources and meeting local needs so that employment opportunities are made available everywhere, promoting the idea of Sarvodaya, the welfare of all in contrast with the welfare of few. जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में, देखिए migration is something which is a huge problem in case of our country. Cities in case of our country are having huge number of people. अभी आप लोगों ने देखा बैंगलोर के अंदर प्रॉब्लम हुई because of excessive rain. It was not because of excessive rain you can say Bangalore was facing problem, because it is because of excessive people who are living in one city that created a problem, I would say. क्योंकि जिस तरह से एक छोटे एरिया में इतने सारे लोग रहेंगे, and when you have lot of construction and when you hardly have any kind of area where you being able to create a good amount of sanitation condition and the other, this kind of problem the people will face for sure. The same thing was faced by people in Gurgaon few days back when there was a rain for 3-4 days. Rain is something, sochiye, rain is something that is required to live. We need fresh water, and on the other hand people are criticizing it कि भैया बहुत बारिश हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. It's not because of nature, it's because of our greed, our wants. That is what is happening. तो गांधी जी का मानना था ऐसा करेंगे तो कुछ लोग की वेलफेयर होगी. अब देखिए उसमें क्या हुआ, जो लोग पैसे वाले थे वो तो बोट में बैठ के निकल गए, जो पैसे वाले थे वो तो अपने घर के 2nd-3rd फ्लोर पे बैठ गए. ठीक है, और जो गरीब आदमी था, जो एक झोपड़े में रहता, उसके बारे में सोच के देखिए हाउ मच प्रॉब्लम दीज पीपल फेस्ड. Are you getting what I'm trying to say? So that is what the Gandhi's thoughts were. कि when you basically create small scale industries and locally oriented production, then everywhere you will have wealth, everywhere you will have money, and everywhere you will be able to make those things which are required by the people. और आप जानते हैं हर जगह लोगों के खाने पीने का तरीका अलग है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि we need to find out the local needs and accordingly we need to use resources to fulfill the needs of people. Getting what I'm saying? Then he said instead of using lot of technology and the other, we need to use more labor rather than labor saving. तो देखिए आजकल की थॉट्स, अगर गांधी जी की थॉट्स के बारे में बात करेंगे एकदम अपोजिट जाएंगे आप. ठीक है, आजकल के टाइम में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन्स, ऑटोमेटिक थिंग्स यू आर सपोज टू यूज. आजकल तो मान के चलिए घर में ऑटोमेटिक स्विचेस आ गए हैं, हर चीज ऑटोमेटिक आ गई है. यू आर सेविंग लेबर.
बट इमेजिन द रिपरकशंस अबाउट इट। इस ग्लोब पे अगर कोई चीज बढ़ रही है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पॉपुलेशन विच इज राइजिंग, ठीक है, और रिसोर्सेज तो सब उतने ही हैं। तो सोच के देखिए, केवल लेबर बढ़ती जा रही है एंड वी आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज लेफ्ट ऑन दिस कंट्री, देन वी आर सिंपली गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस अर्थ, आई एम टेलिंग यू, okay, or the things will be really really difficult for the people to survive on this earth. Getting what I'm trying to say? तो उनका कहना था लेबर यूज करो rather than saving labor। इसलिए देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आजकल के टाइम में होती है, क्योंकि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर आपको मिलेगा मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, रोबोट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इनफैक्ट इन सर्विसेज ऑल्सो वी बीन यूजिंग मोर ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर एंड मोर ह्यूमन बीइंग। तो गांधी जी का मानना था सबका उदय हो तभी तो सर्वोदय होगा, और अगर कुछ का उदय होगा तो बाकी तो बेचारे अस्त हो जाएंगे और वो केवल गरीबी में रहेंगे। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की अगर आप बात करें, 90% wealth is in the hand of 10% people, okay, and the remaining you can say 90% people are having just having 10% wealth। that's why we are having a lot of inequality। जैसे भी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ वन ट्वीट विच इज गेटिंग वायरल अ लॉट ऑन द इंटरनेट, कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से उन्होंने बोला कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज पीपल इन केस ऑफ आवर कंट्री आर जस्ट हैविंग $2,000 पर कैपिटा इनकम। दैट इज, डू रिमेंबर, दैट इज द एवरेज वन। क्योंकि देखिए वो जो $2,000 का नंबर हमें दिया गया है, दैट इज फॉर द एंटायर कंट्री ऑन एन एवरेज, टोटल वेल्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल वी आर हैविंग इन अ कंट्री। वहीं पे अगर आप 5 या 10% टॉप को हटा दें और 90% के ऊपर केवल फोकस करें हाउ मच अमाउंट ऑफ वेल्थ दे हैव, देन आई एम प्रीटी श्योर द पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर कंट्री विल बी इक्वल्स टू अराउंड $500-600 और नॉट मोर देन दैट। क्योंकि देखिए अदानी साहब के पास तो 160-170 बिलियन है, मुकेश अंबानी साहब के पास तो 100-120 बिलियन है, और गरीब के पास क्या है? हार्डली वी हैव एनीथिंग। गेटिंग? पावर्टी लाइन जो फिक्स की गई है देश में, वो किस नंबर पे फिक्स की गई है? एज पर द लास्ट डेटा गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011-12, एज पर द तेंदुलकर कमिटी, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्पेंड अराउंड 33 रुपीज पर डे इन केस ऑफ अर्बन एरिया एंड 27 रुपीज पर डे इन केस ऑफ रूरल एरिया इज बीन कॉल्ड एज अ पुअर। तो सोचिए इतने लो नंबर होने के बावजूद भी 22% पावर्टी वॉज देयर इन 2011-12, और पेंडेमिक के बाद तो सिचुएशन आप जानते हैं, सिचुएशन इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ आवर कंट्री। तो गांधी जी की थॉट्स को अगर देखा जाए तो आजकल के टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट बात करती है बार बार कि हमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज देयर यू बीइंग यूजिंग मोर एंड मोर ह्यूमन बीइंग। व्हाई? बिकॉज यू विल बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स। अदरवाइज जो मास लेवल पे प्रोडक्शन होती है भैया, वहां तो मशीन का ही इस्तेमाल होता है। गेटिंग? सो ही सेड दैट वी नीड टू बी लेबर यूजिंग rather than labor saving। Getting what I am saying? तो पहला प्रिंसिपल क्या था उनका? The first principle is that we need to focus on the plain living। Okay, we need to focus on more of standard of life instead of standard of living। That was the first thought of Gandhiji's in terms of developing a economy which is basically for the welfare of all, not for the welfare of few here। और सेकेंड पॉइंट की बात करें, सर्वोदय, सब आगे बढ़े, ना कि कुछ आगे बढ़े और बाकी पीछे रह जाए। और देखिए पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे, even in the developed country if we talk about, we have huge number of people who are having good amount of wealth, but majority are still having good amount of wealth with them। बट हमारे यहाँ पे जिस तरह से चीजें हुई हैं, क्योंकि देखिए हमने उनको ना ट्रू सेंस में नहीं फॉलो किया है। अगर हम वेल्थ की भी बात करें तो हमने ट्रू सेंस के रूप में फॉलो नहीं किया है। वी एक्चुअली सिंपली मॉडिफाइड इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब जैसे गांधी जी एक एग्जांपल हमेशा दिया करते थे, आप जानते हैं एक कंपनी इसका नाम है सिंगर। तो सिंगर इज अ कंपनी विच इज मेकिंग स्विंग मशीन्स, कपड़ा सिलने वाले मशीन, जो कि यूएस की कंपनी है, ठीक है। तो उनका मानना था कि देखिए सिलाई मशीन एक ऐसी चीज है दैट इज बेसिकली कैन बी यूज्ड फॉर अ काइंड ऑफ समथिंग विच इज डिजायरेबल टेक्नोलॉजी वी हैव। क्योंकि यहाँ पे देखिए unless until these machines will not be used by the people, you will not be able to make clothes। That means with this you will be able to make jobs also। But on the other hand, if you're going to use big machines and the other, then you can say it will only cut the jobs। Getting? तो सेकेंड प्रिंसिपल गांधी जी के थॉट्स का ये था। अब देखिए थर्ड प्रिंसिपल था, वो मैं आपको बताऊं जो आज के टाइम में नामुमकिन है फॉलो करना, वो है आपका ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल।
ट्रस्टेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए अगर मुझे महीने के 20,000 रुपए चाहिए, दैट इज व्हाट आई नीड, एंड देन आफ्टर दैट बट इफ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, then what I need to do, whatever extra 80,000 rupees I'm saving or whatever extra 80,000 rupees I'm having, then I need to simply keep in the name of a trust need to be built who is going to use this money for the welfare of other people. अब देखिए ट्रस्ट नाम की चीज हमारे देश में बनाई तो जरूर जाती है, आप जानते हैं। जैसे देखिए मेरा भी एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में मैं क्या करता हूं, I'm simply trying to gather certain amount of money from different rich people in our country so that I will be able to sponsor the education of few poor people. मान के चलिए sometime I'm not able to gather even a single rupee in my trust because लोगों को मानना क्या है, भैया हमने मेहनत से कमाया, हम दूसरों के लिए क्यों करें? Getting what I'm saying? और देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग गलत हैं, these people are also being kind of correct in their thinking. Getting what I'm saying? But the point is what? गांधी जी का मानना ये था कि अगर आपके पास आपकी नीड्स को फुलफिल करने से ज्यादा है तो उसके लिए सोसाइटी में कॉमन ट्रस्ट बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप इसे गवर्नमेंट में भी जोड़ सकते हैं कि जितना हमें चाहिए हम उतना कमाएं और बाकी हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दें और गवर्नमेंट उसको ठीक से इस्तेमाल करे। बट गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल करती है, देखिए ये तो आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के कुछ ना कुछ प्रॉस और कॉन्स होते हैं, ठीक है। So he said, instead of this, we need to make a trusteeship where where the people will simply keep their extra wealth, so that this much amount of wealth can be used for the welfare of other people. जैसे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, the third principle of Gandhian economic thought, known as trusteeship principle, is that while an individual or group of individuals is free not only to make a decent living through an economic enterprise, but also to accumulate their surplus wealth. If you see, their surplus wealth above what is necessary to meet their basic needs and investment should be held as a trust for the welfare of all, particularly of the poorest and most deprived. ठीक है? The three above principles mentioned when followed are expected to minimize economic and social inequality to achieve सर्वोदय। तो गांधी जी की इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी जो एक तरीके से देखा है, जो एक एक्यूमुलेटेड है, जो इकट्ठी हो रही है, वो हो रही है आपकी कंसेप्ट है उसका सर्वोदय। अब मान के चलिए सर्वोदय जो वर्ड है, अगर जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम की ही बात करूं, हमारे जिस स्कूल से दिल्ली में मैं पढ़ा हूं उसका नाम था सर्वोदय बाल विद्यालय। नाम तो था, बट मैं आपको बताऊं कभी भी नॉट इवन अ सिंगल टाइम इन आवर स्कूल दिस वर्ड वाज टॉट टू अस कि हमारे स्कूल का नाम सर्वोदय है क्यों, इस वर्ड की फिलॉसफी क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो गांधी जी के जो वर्ड्स हैं, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊं, उनको केवल यूज किया जा रहा है, बट उनको रियलिटी में फॉलो नहीं किया जा रहा है, चाहे वो गांधी जी की इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो गांधी जी की फिलॉसफी हो। जैसे आप जानते हैं हमारे स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, अब तो मैंने देखा कि वो जो गांधी जी का जंतर है, आपने देखा टेल्समैन ऑफ गांधी, सो वट एवर जंतर वॉज देयर इन द वेरियस बुक्स एंड दैट इज ऑल्सो नॉट देयर नाउ, बिकॉज गांधी जी ने क्या बोला था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोग उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि सर आइए और हमारी असेंबली का पार्ट बनिए, बिकॉज विदाउट यू वी विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट गांधी जी सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गांधी जी ने बोला कि जब भी कहीं पे आप फंसे, यानी कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए आप कहीं किसी कंफ्यूजन में पड़ जाएं, तो उस गरीब आदमी के बारे में सोचेगा जो सबसे गरीब और दीनहीन अवस्था में आपने देखा था, कि जो कदम आप उठाने वाले हैं क्या वो कदम उसकी भलाई के लिए होगा या नहीं होगा, क्या उसके जीवन स्तर पे उसका कोई पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ओके, and that we actually also followed in our constitution when it comes to building this something called directive principle of state policy, but आप जानते हैं justiciable in nature are not there. Getting what I'm saying? तो चलिए अब देखिए गांधी जी की जो इकोनॉमिक्स थी और गांधी जी की थॉट थी, तो गांधी जी की इकोनॉमिक्स को 3 प्रिंसिपल्स पे आधारित किया गया था, जो गांधी जी का मानना था, सत्य यानी कि ट्रुथ, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा नॉन वायलेंस। अब देखिए ये जो 2 चीज हैं वो सदियों से लोग जानते आ रहे हैं, बट द थर्ड प्रिंसिपल वाज बेसिकली बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 एंड दैट इज व्हाट, अपरिग्रह।
दैट इज कॉल्ड नॉन पोजेशन, और द आइडिया दैट नो वन पोजेस एनीथिंग। क्योंकि देखिए, आप आए खाली हाथ हैं, जाएंगे खाली हाथ। तो गांधी जी का यही मानना था। तो वो कहते थे पोजेशन वुड लीड टू वायलेंस एंड टू प्रोटेक्ट वंस पोजेशन एंड टू एक्वायर अदर पोजेशन। यानी कि एक दूसरे की वेल्थ को कमाने के लिए उससे छीनने के लिए, आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू। अब देखिए, सबके मन में शांति आ जाएगी, बस मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए बेसिक कपड़ा चाहिए, तो कहां से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। बट मान के चलिए कहीं ना कहीं किसी ने बोला जैगवार ले लो और जितना मर्जी प्यार ले लो, तो निकल गए भैया चोरी करने के लिए, निकल गए भैया दूसरे के पेट में छुरा मारने के लिए। ये गांधी जी की सोच थी कि ऐसा होने से यही सब सोसाइटी के अंदर होगा। So he said he was clear that each one should need to limit one's need to basic minimums, यानी कि कम से कम अपनी नीड्स पे ध्यान, मतलब कम से कम उतना ही कमाए जिससे आपकी नीड्स पूरी हो जाए, क्योंकि इट विल लीड टू वायलेंस। ठीक है। तो गांधी जी देखिए अलग ही टाइप के इंसान थे, जिनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। गांधी जी के इकोनॉमिक्स को जितना रेलेवेंस अगर आप आज के टाइम में दे सकें, और देखिए मैं आपको बताऊं, गांधी जी को ना कहीं भूलते तो जा ही रहे हैं। जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, व्हेन आई वेंट टू यूएसए लास्ट टाइम एंड आई वेंट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिकॉज माय एल्डर ब्रदर इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, सो व्हेन आई वेंट देयर एंड आई टू सी, you won't believe, in different part of the Microsoft offices they were not having the photos of Gandhi. गांधी जी की फोटो बनाने के नाम पे केवल और केवल दे वर मेकिंग ए सम काइंड ऑफ जो होता है ना कि यू आर बेसिकली मेकिंग समथिंग लाइक दिस एंड देयर इज अ पर्सन इज हैविंग अ स्टिक इन हिज हैंड एंड वॉकिंग लाइक दिस, जब आपने देखा होगा कि वो कैरिकेचर टाइप कुछ बनाते हैं। सो दे वर सिंपली पुटिंग अ वेरी स्मॉल कैरिकेचर ऑफ गांधी जी, बट दे वर ऑल राइटिंग ऑन दी कॉफी मग्स। जैसे वहां पे आप देखेंगे जो कॉफी के मग थे, ऑब्वियसली व्हेन यू विल गो एंड यू विल सी कि कॉफी के मग हो गए जगह जगह, जो वहां पे द थॉट ऑफ द डे एंड द अदर थिंग, they were all mentioning different quotes of गांधी जी and the other. बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं कुछ तो असर उसका होगा। तो यही मानना था। तो हम लोग भूलते जा रहे हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव द अदर पीपल आर ऑल्सो बीइंग फॉलोइंग इट। जैसे आप ही देखिए हमारे देश में अगर हम बात करते हैं हमारे जो कल्चर की, हमारे जो धर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखिए उसका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज में कितना ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है। तो वही चीज है कि मान के चलिए हम लोग उन सब चीजों से बच रहे हैं और वो लोग उन चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं। सो गांधी जी समथिंग दैट इज नॉट सपोज टू बी केप्ट इन पॉकेट, दैट इज सपोज टू बी केप्ट इन कीप इन माइंड, देन यू विल बी एबल टू मेक अ बेस्ट सोसाइटी। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में मुझे आपको बस इतना ही बताना कि गांधी जी की जो इकोनॉमिक्स थी, गांधी इकोनॉमिक्स जो एक थॉट है जिसको हार्डली कभी लोगों ने पढ़ा है, वो क्या थी, और बेसिक में मैंने आपको कुछ बताया है।